नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर घर का कोई एक व्यक्ति मांसाहार नहीं करता पर बाकी लोग नहीं मानते, मांसाहार करते हैं, घर के बाकी परिजन मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली का सेवन करते हैं, तो क्या जो इंसान नहीं कर रहा इन सब तामसिक व्यसनों का सेवन, क्या उसकी खुद की आध्यात्मिक यात्रा, उसकी पूजा पाठ, उसकी रिलीजियस डीड्स पे कोई नेगेटिव असर पड़ता है? किसी का सवाल था, ये महाशय हैं, इन्होंने मेरी वीडियो देखने के बाद मांसाहार छोड़ दिया, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है, गर्व की बात है। पर इनके फैमिली मेम्बर्स नहीं मान रहे, वो मांसाहार करे बगैर नहीं मान रहे। उन्हें मांसाहार इतना प्रिय है कि वो इंसानियत नहीं समझ पा रहे, वो इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे कि आप जानवरों की लाशों को खा रहे हो और कहीं ना कहीं अपने शरीर को दूषित कर रहे हो। खैर, जिसकी आंखें खुल गई उसने खाना बंद कर दिया, ये अपने आप में बहुत अच्छी एक स्थिति है और कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग ये कहते हैं कि उन्होंने मीट मांस खाना छोड़ दिया। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और बहुत बड़ी शुरुआत है अपनी आध्यात्मिक यात्रा की। जिनका भी सवाल था उनसे यही कहूँगा कि अगर आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स मीट मांस नहीं छोड़ पा रहे हैं और आपने छोड़ दिया है, तो भी उनके मीट मांस खाने से भी आपकी आध्यात्मिक यात्रा पे असर नहीं पड़ेगा। इस बात को समझिए कि भले ही आप उनसे जुड़े हुए हो, भले ही आप उनके परिवार का हिस्सा हो, भले ही आप उनके ब्लड रिलेटिव हो, भले ही वो आपके पिता हैं या माता हैं या भाई हैं या बहन हैं, पर उसके बावजूद भी आप एक इंडिविजुअल तौर पे एक आत्मा हो जिसका अपना आध्यात्मिक सफ़र है और आपके अपने सफ़र में किसी और का सफ़र मायने नहीं रखता। अगर वो मीट मांस खाते हैं, आप घर में सपोज़ पूजा पाठ कर रहे हो, भगवान की उपासना कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा से उनकी आध्यात्मिक यात्रा का कोई लेना देना नहीं है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा कंप्लीटली नई है, अपनी है, अलग है, डिस्टिंक्ट है। वो अपने कर्म खराब कर रहे हैं अगर वो मांसाहार नहीं छोड़ पाते। उन सभी जानवरों की लाशों और उनकी दर्दनाक मौत के कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हो रहे हैं। उसमें वो किसी भी तरीके से आपकी आध्यात्मिक यात्रा या आपके पूजा पाठ के फल को नहीं रोक पाएंगे। आपका अपना फल, आपका अपना पूजा पाठ, आपका अपना कर्म, आपकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा आपको वो परिणाम अच्छे देती रहेगी। पर क्योंकि आप साथ रहते हो, इकट्ठे रहते हो, उसी कमाई का पैसे का आया हुआ अन्न खाते हो, तो उसमें यह है कि कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है साथ रहने, साथ में उसी घर में, क्योंकि उस घर में आप रहते हो जहाँ मीट पकता है, जहाँ पे लाश लाई जाती है जानवर की, उसे पकाया जाता है, तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट थोड़ा बहुत तो हर फैमिली मेम्बर को झेलना पड़ता है। पर जहाँ बात होती है आपकी अपनी खुद की आध्यात्मिक यात्रा की, आपके अपने पूजा पाठ की, आपके अपने जप की, आपके अपने कर्मों की, उस पे उनका कोई लेना देना नहीं है। आपका अपना जो है कर्म है जो मायने रखता है। तो आप अपने आप को हमेशा पवित्र रख के चलें। जो पहले खा लिया, हम आगे ना खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर में ध्यान लगाएं, सात्विक रहें, ज़्यादा से ज़्यादा दान करें और जो मीट मांस खाया है उसका प्रायश्चित यही है कि जानवरों की सेवा करें, उनका इलाज कराएं। कोई भी जानवर कहीं पे बीमार दिखता है, चोट लगी हुई दिखता है, उसका इलाज कराएं, उनको भोजन प्रदान करें, गाय को, बंदर को, कुत्ते को, बिल्ली को, सबको भोजन कराएं, पक्षियों को। और अपनी ज़िंदगी में ये एम बना लें कि पूरी ज़िंदगी में आपने अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा जानवरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना है। यही आपका प्रायश्चित होगा। और आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बस भगवान से अपने पुराने किए हुए कर्मों की क्षमा मांगें और जानवरों के प्रति हमेशा दया दिखाएं, उनके प्रति हमेशा मददगार रहें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को चालू रखें। तो आई होप जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा और इस कॉन्सेप्ट से ही, इस सवाल से ही बहुत लोग प्रेरणा लेंगे जो ऐसी ही मिली-जुली स्थिति का सामना कर रहे हैं। तो आप किसी को देखो फ़ोर्स नहीं कर सकते, अगर कोई नहीं समझना चाहता कोई बात नहीं। आप अपनी ज़िंदगी का सोचो, अपने कर्मों का सोचो और अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करो। आप दूसरे के कर्मों को नहीं सुधार सकते पर खुद के कर्मों को तो सुधार सकते हो। देर सवेर शायद उनको भी इस चीज़ की रियलाइज़ेशन होगी। भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं तो आप मेरी धुनी मंगा सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।